Hello students, welcome in physics class. Let's start today's topic. So we will study today band theory of solids. Band theory of solids, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में कि दो डायग्राम बने हुए हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। तो ये जो पहला डायग्राम है, ये वाला, ये जो पहला डायग्राम है, ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं आइसोलेटेड एटम के। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है जो एटम फ्री अवस्था में हो, अलग हो, उसे हम लोग आइसोलेटेड एटम कहते हैं। और ये जो आपको दूसरा डायग्राम दिख रहा है, ये एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स इन ए सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के अंदर जो एटम होते हैं उनका एनर्जी लेवल इस प्रकार से होता है। तो इसी चीज़ को बताया गया है इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, यानी कि सिंगल आइसोलेटेड एटम के केस में देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि कोई भी एनर्जी लेवल जो होगा वो कंप्लीट होगा अपने आप में, वो अपने आप में कंप्लीट होगा, यानी कि आधा अधूरा नहीं होगा। आधा अधूरा नहीं होगा का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेवल्स 0.5 नहीं होगा, 0.2 नहीं होगा, 0.3 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये होंगे। तो देखिए दिया हुआ है एनर्जी लेवल्स को 1s, 2s, 2p, 3s आदि के द्वारा डिनोट करते हैं। दैट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, जिनको कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये एटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे जा सकते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ सॉलिड इफ एज्यूम्ड ऑसिलेटेड, अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि सॉलिड्स के सभी एटम्स आइसोलेटेड हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एंड काइंड फार, एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे से दूर हैं। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्कीम ऑफ एनर्जी लेवल्स, ये हम बना सकते हैं। एनर्जी लेवल्स को हम उसी तरीके से बना सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड एटम्स है तो उसके एनर्जी लेवल 1s, 2s, 2p, 3s आदि के द्वारा दिखाए जाएंगे। और अगर हम ये मान लेते हैं कि सभी एटम्स किसी सॉलिड्स के मान लेते हैं अलग अलग हैं, तो इसी प्रकार से उनके एनर्जी लेवल्स को भी हम दिखा सकते हैं। When such isolated atoms are brought together in form a solid, when such isolated atoms are brought together to form a solid, जब ऐसे एटम्स को एक दूसरे के पास लाते हैं और एक सॉलिड के रूप में बन जाता है, जब एटम्स पास पास आएंगे तो सॉलिड बन जाएगा। देन वेरियस इंटरेक्शंस, वेरियस
interaction occurs between neighboring atom, तब पास के एटम से इंट्रैक्शन होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज इंट्रैक्शंस, और उन इंट्रैक्शंस का रिजल्ट होगा द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिटेड, जो सबसे बाहरी एनर्जी लेवल्स होगा वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू लार्ज नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स। जो एनर्जी लेवल्स होगा वो सब एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा सेकेंड नंबर का डायग्राम था, इसमें जो 3s लेवल था, देखो वो दो से अधिक पार्टों में ब्रेक हो गया है और एक पार्ट में कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं। इनको हम लोग सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसा हो जाता है तो अलग अलग एटम्स को जब हम कंबाइन करके सॉलिड्स बनाते हैं तो इस प्रकार से जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स होता है वो कई एनर्जी लेवल में टूट जाता है। सिंस लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर फॉर फॉर्मिंग ए सॉलिड, क्योंकि बहुत सारे एटम्स को पास लाते हैं और एक सॉलिड का निर्माण करते हैं, सो स्प्लिट एनर्जी लेवल्स आर वेरी नियर एंड ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स टूटते हैं वो बहुत पास होते हैं और ऑलमोस्ट कंटिन्यू होते हैं, यानी लगातार होते हैं। देयरफॉर दीज आर सेट टू फॉर्म एन एनर्जी बैंड, तो वो एक एनर्जी बैंड के रूप में बन जाते हैं। यानी जो जब एनर्जी लेवल टूटता है, बाहरी एनर्जी लेवल, तो वो कई पार्टों में टूटता है और जो कई पार्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और वो एनर्जी लेवल्स 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं वैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस एटम इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जो एनर्जी लेवल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे जाते हैं उसे हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लेफ्ट द वैलेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड को छोड़ देते हैं उन्हें हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द बैंड ऑक्यूपाइड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो बैंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरे जाते हैं उन्हें हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। फॉरबिडन बैंड, द गैप्स which separated valence and conduction band। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो स्पेस होता है या जो गैप होता है, एंड हैव नो एनी अलाउड एनर्जी लेवल, और जिसमें एक भी एनर्जी लेवल्स नहीं होता है, उसे हम लोग फॉरबिडन बैंड गैप कहते हैं।
अब हम लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अंतर को समझेंगे। तो देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्शन, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, यानी कि चालक, कुचालक और सेमी कंडक्टर में अंतर को बताना है। तो देखिए, जो पहला डायग्राम बना हुआ है वो कंडक्टर का है, दूसरा डायग्राम इंसुलेटर का है, तीसरा डायग्राम सेमी कंडक्टर का है। तो कंडक्टर में आप देख रहे होंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई जगह नहीं, कोई एनर्जी गैप नहीं है, और ये दोनों बैंड गैप एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कंडक्टर का डायग्राम बनाएंगे। इंसुलेटर में आप देख रहे होंगे कि पहले ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, और इन दोनों के बीच में देखिए ये स्पेस है, फ्री स्पेस। ये जो फ्री स्पेस होता है इसको फॉरबिडन बैंड गैप कहते हैं या एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है डायमंड के लिए, फॉरबिडन गैप, यानी इतना ज़्यादा गैपिंग होती है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि करंट का चलना शुरू हो गया, करंट फ्लो होने लगी। तो इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। डायमंड के लिए हमने बैंड गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। फिर आते हैं सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, इनके बीच में जो गैपिंग होती है, यानी कि फ्री गैपिंग होती है, यानी कि आप कह सकते हैं एनर्जी बैंड गैप होता है, वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है, आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। तो इसी की थ्योरी को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हम कंडक्टर के लिए हमने लिखा, कंडक्टर के लिए लिखा है कंडक्टर के लिए लिखा है द बैंड एनर्जी डायग्राम ऑफ कंडक्टर इज शोन इन फिगर। एनर्जी बैंड का डायग्राम कंडक्टर के लिए डायग्राम में दिखाया गया है। नंबर 1, फिगर shows that in a conductor valence and conduction band are overlap to each other। चित्र में यह दिखाया गया है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, which indicate that many of electron from top of valence band are always available in conduction band। इसमें ये देखा जाता है, ये देख रहे हैं हम लोग कंडक्टर में कि वैलेंस बैंड के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं। क्यों अवेलेबल होते हैं? क्योंकि वो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाते हैं एक बैंड से दूसरे बैंड में। सो करंट इन सच मेटल आर फ्लो even at
एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन। तो करंट जो है 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी आराम से फ्लो कर जाती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, इस वजह से। अब देखते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इंसुलेटर में कह रहे हैं द बैंड एनर्जी डायग्राम ऑफ इंसुलेटर इज शोन इन फिगर। एनर्जी लेवल का डायग्राम में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे। तो फिगर शोज दैट इन एन इंसुलेटर, फिगर में ये दिखाया गया है कि एक इंसुलेटर में वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय ए लार्ज एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से लार्ज एनर्जी गैप पर होते हैं, सच एज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ डायमंड। डायमंड के केस में ये एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गिव दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी वैद्युत क्षेत्र इस एनर्जी को नहीं दे सकता है, विच इज रिक्वायर फॉर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिससे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। सो करंट इन सच टाइप ऑफ मटेरियल, तो इस तरीके के मटेरियल में करंट कैन नॉट फ्लो एट एनी टाइम। तो किसी भी समय इस प्रकार के मटेरियल में करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, करंट नहीं फ्लो कर सकती है। थर्ड है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बताएंगे द बैंड एनर्जी डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर shows that semiconductor is actually and as insulator। आप देख रहे होंगे जो एनर्जी बैंड गैप का डायग्राम है, उसमें ये देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है जो इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्पेस होता है, एंड हैव स्मॉल एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे होंगे कि 1 वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी गिवन बाय ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी वैल्यू की ऊर्जा को हम किसी भी साधारण वैद्युत क्षेत्र से दे सकते हैं। फॉर जंपिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप करने के लिए हम ऊर्जा इस वैद्युत क्षेत्र, साधारण वैद्युत क्षेत्र से दे सकते हैं। एंड दस द सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टर, और इस प्रकार से जो सेमी कंडक्टर है हमारा, वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो देखिए 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।